हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है फर्स्ट नवरात्रि और आप सभी देख लीजिए मेरी क्या हालत हो गई है। आज ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई रात से मेरी। तो है क्या ना कि बस ऐसी स्थिति आ गई कि बस बॉटल चढ़ने जा रहा है और कैनुला वगैरह लग गया है। और यहाँ ना एक्चुअली हमारे घर में सब लोग मेडिकल लाइन से हैं ना, तो यहाँ हस्बैंड बस ग्लूकोज़ चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने बस ग्लूकोज़ लगा दिया था और मेडिसिन वगैरह काफ़ी उसमें डले क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी मुझे। बस ऐसा लग रहा था ना कि बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है एंड काफ़ी वीकनेस फील हो रहा था। तो मैंने काफ़ी आयरन, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन सब कुछ डलवाया था इंजेक्शन। तो बस यही है ना कि अपने घर में कोई मेडिकल के बारे में अगर नॉलेज है तो बाहर से इतनी मतलब डॉक्टर को अरेंजमेंट करना इतना मतलब नॉर्मली चीज़ों में वो नहीं होता। तो यहाँ पे बस ऐसे हो गया था ना, ऐसे फेस देख के ऐसे लग रहा था कि मैं बस क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो आप सभी देख रहे होंगे ना कि मतलब कैसे मेरी इतनी बुरी हाल हो गई एंड ग्लूकोज चढ़ रहा है। और इतना ज़्यादा मतलब हरासमेंट हो रहा था ना कि बस हस्बैंड ने दिया था थोड़ा-सा फ्रूट कि आप इसे खा लो, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि अगर आपको बॉटल चढ़ रहा है तो आप फ्रूट ही वगैरह ले सकते हो, जूसी चीज़ें। और इन सभी चीज़ों में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद ना मैं बेटी का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाई। वो बेचारी भी बहुत परेशान हो रही थी। तो बस ये है कि मेरी बेटी ना इतना मैनेज ज़रूर करती है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, अगर उसे एक बार समझा दो ना आप कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है बेटा, परेशान मत करो जो भी है, तो वो बस थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लेती है। बस यही है। एंड ग्लूकोज़ जब आधा हस्बैंड पूछ रहे थे बार बार कि कैसा फील हो रहा है, तो है क्या कि जब मुझे आधा बोतल से ज़्यादा जब चढ़ गया ना, तो ऐसा लगा कि हाँ बस मेरी आँखें अब खुल रही हैं। यहाँ हो गया था शाम और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, तो मैं जाके थोड़ा-सा नहा-वहा के आई थी। क्योंकि नवरात्रि के दिन सुबह ऐसा हो गया मेरा बिल्कुल, हर बार ना मैं बहुत अच्छे से मतलब तैयारियाँ करती थी पूजा का और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती थी पूजा-पाठ का, क्योंकि नवरात्रि ना स्पेशल डे होता है क्योंकि वीक में कह रही हूँ, ईयर में 2 ही बार तो आता है। तो मैं नहा-वहा के आई थी, मैंने कहा अच्छा चलो सुबह तो कुछ नहीं हो पाया, इतनी टाइम कर लेती हूँ। तो है क्या ना कि मैं बस भगवान की चुनरी वगैरह सब कुछ मतलब हस्बैंड से उतरवा लिया था, माता का जो भी है, तो वॉश वगैरह करना था, तो वॉश तो मैंने कर दिया था। अब देखती हूँ अगर सब कुछ तबीयत ठीक-ठाक रहा, तो करूँगी जो भी है धीरे-धीरे अपना। और इस बार ना मेरे मंदिर का डेकोरेशन आप लोग देखिए बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो ना मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, उठना-बैठना मेरा मुश्किल हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। नहीं तो हर बार क्या है, जो आप लोग इधर से दोनों साइड देख रहे हो ना कि मतलब ऐसे ही है, मतलब दीवारें दिख रही हैं। तो हर बार मैं बहुत अच्छे से डेकोरेशन करती थी, कलश रखती थी, पूजा वगैरह मतलब विधि-विधान से करती थी। बस इस बार शायद माता रानी को मंज़ूर नहीं था, तो कुछ भी नहीं हो पाया। और बस अब देखती हूँ कि मैं नहा के अभी शाम को आऊँगी और देखूँगी अगर तबीयत ठीक रहा तो थोड़ा बहुत अपना करूँगी। अब उसके बाद देखती हूँ। अब ये ना मैं मेडिसिन पीने जा रही थी क्योंकि था क्या ना कि इतना सारा मैंने एलोपैथिक मेडिसिन लिया, क्योंकि तत्काल में तो बस आपको लोगों को तो पता ही है कि वैसे तो मैं भी होम टिप्स ही यूज करती हूँ जो भी होता है, पर तत्काल में ना एलोपैथिक मेडिसिन ही ऐसी मेडिसिन है कि तत्काल रिलीफ देती है। साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर करती है पर रिलीफ तो देती है। पर उससे भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि रिलैक्स फ़ील हो रहा हो। तो जस्ट मैंने हस्बैंड को भेजा और यहाँ पे ना एक हमारे यहाँ होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने ये मेडिसिन दी थी कि आप इसे ना 10 ड्रॉप करके और अपर 3 टाइम अगर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। वही मैंने लिया और अब हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ा-सा आप फ्रूट ले लो ताकि बॉडी में कुछ एनर्जी सा फ़ील हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये ना मेरे सर में ना पता नहीं क्या हो गया था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे। और बस वही इतना सारा फ्रूट दे के गए थे क्योंकि ऑरेंज ही इस टाइम खा सकती थी, एप्पल तो मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो
मतलब देखे गए कि आप ना इसे 2-3 घंटे में इसे सारा फिनिश कर लेना, क्योंकि ऑरेंज से थोड़ी विटामिन सी मिलती है ना, और ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है कि आपको भूख और प्यास दोनों में काफ़ी अच्छा मतलब रिलीफ़ देता है कि आपको अगर भूख लगी हो ना, तो लगेगा कि थोड़ी देर के लिए भूख, अगर आप खाना नहीं खा सकते हो, अगर आप 1-2 ऑरेंज खा लो ना, तो काफ़ी अच्छा मतलब रिकवर करता है। और मैं सर को लेके इतना ज़्यादा मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या? सर में दर्द, आँखों पे भी आप देखोगे कितनी स्वेलिंग, और एक आँख में ही थी, दोनों आँखों में भी नहीं था। अच्रू को लग गया था भूख मेरी बेटी को, तो मैं सुबह क्या हुआ था ना, हस्बैंड ने किसी तरीके से बनाया था राजमा चावल, तो उसको मैंने दे दिया था। मैंने कहा चलो आप खा लो। बेचारी वो भी ना बहुत परेशान हो रही थी, तो अपना अपने आप में बिजी थी काफ़ी, जो भी है मतलब टाइम पास कर रही थी, ड्राइंग वगैरह बना रही थी। आज के दिन उसको हम कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अगर बच्चों को जानते ही हो कि अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ बोलो तो आपके पीछे ही पड़ेंगे वो। तो मैंने उसको भी खिला दिया, मैंने कहा कि आप किसी तरीके से खा लो बेटा। और अब मैं फिर नहा वहा के आ गई थी भगवान के पास कि लाओ थोड़ा सा जो भी है कर दूँ। लेकिन है क्या ना कि जब तबीयत सही नहीं लगती तो बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो यहाँ पे चुंदरी वगैरह मैंने डाल दिया था, और बस जा रही थी मैं भी चिराग वगैरह जलाने, कि जो भी है अपना दिया वगैरह जला दूँ। हाँ, सच पूछो ना तो बिल्कुल इस बार मुझे नवरात्रि का मेरा कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्योंकि कोई पूजा पाठ विधि विधान से कुछ हो ही नहीं पाया। तो यहाँ बस मैं तुलसी माता का दीपक रख दिया था मैंने, और जो माता को पर डे चिराग जलाती हूँ ना, मतलब वो जो दीपक बोलते हैं, वही दोनों किया। बस ऐसे नॉर्मली पूजा कर ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बॉडी ना बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस वाइब्रेट हो रहा है पूरी बॉडी, और बहुत ज़्यादा हरासमेंट फील हो रहा था। तो आप सभी भी माता का दर्शन कर लीजिए। मैं तो बस ऐसे नॉर्मली पूजा कर लिया मैंने सारा। पहले से भी अगर ऐसा पता होता ना कि ऐसे तबीयत ठीक नहीं होगी, तो मैं कुछ हटाती भी नहीं, और साइड साइड से मैंने सारी जो मैंने लगा रखा था पेपर्स वगैरह सारे हटा दिए थे। ये था ना कि हाँ बस ये मेरे भोले बाबा और गौरी मैया, ये मेरी माता रानी, और ये ना वैष्णो माता का मतलब वो है। और ये हमने एक बार दीपावली में लिया हुआ था गणेश लक्ष्मी सिल्वर के, तो तब से हमने ना हटाया नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा लिया था कि देखो होता है क्या है ना कि अगर आप मिट्टी के, मैं बहुत कुछ सोच के लिया था कि अगर आप मिट्टी के लेते हो ना, हर साल आप हटाते हो, किसी किसी भी मूर्ति का अगर आप एक साल पूजा करते हो फिर उसके बाद हटाओ, तो बहुत कुछ सोच के मैंने ये सिल्वर की ली थी कि इसे हमें हटाना नहीं होगा, हर साल हम ना ऐसे ही पूजा करते रहेंगे। और ये दीपक मैंने तुलसी मैया को भी रख दिया था कि मतलब चलो जैसे भी हो रहा है बस हो जाए पूजा। और आप सभी को फिर दिखाती हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए कैसा रहा मेरा फर्स्ट डे नवरात्रि। तो यहीं पे बस मैं अपना वीडियो का करूँगी एंड, क्योंकि जो भी था आप लोगों को दिखाया। इतनी सारी तबीयत ख़राब होने की वजह से ही मेरा नवरात्रि का पूजा बिल्कुल नहीं हो पाया। सो बाय बाय एवरीवन, माफ़ करना आप लोग भी, और दुआ करना माता रानी से सब कुछ ठीक हो।